श्रवण और शांति शहर में मजदूरी किया करते थे। शांति, गांव से अम्मा का फोन आया था। क्या कहा अम्मा ने? कह रही थी कि आजकल उनकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी है। तो आपने क्या कहा? मैंने डॉक्टर को दिखाने का मशवरा दिया। अच्छा किया, एक बार डॉक्टर देख ले तो तसल्ली मिल जाए। वो भी है। मैं सोच रहा हूँ कि इस माह ज्यादा पैसे मनी ऑर्डर कर दूं। माँ के इलाज में पैसे तो लगेंगे ही ना। हाँ बिल्कुल। चलिए अब मैं काम करती हूँ, वरना सुपरवाइजर देखेगा तो चीखेगा। हाँ हाँ। सुबह से शाम तक दोनों मजदूरी करते थे। श्रवण और शांति ने एक छोटा सा झोपड़ा किराए पर लिया था। शाम को काम करने के बाद वो लोग रूखा सूखा खाकर सो जाते थे और यही थी उनकी जिंदगी, रोज मजदूरी करना और मुफलिसी में जिंदगी बसर करना। एक शाम को श्रवण और शांति घर पहुंचे ही थे कि उनका पड़ोसी उनके पास आया। भाईजान, तुम्हारे गांव से किसी का फोन आया था। कह रहा था कि तुम्हारी अम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हें फौरन ही गांव बुलाया है। हे राम। चलिए अभी रात की बस मिल जाएगी हमें। हाँ। श्रवण और शांति ने रात की बस पकड़ ली और जल्दी जल्दी में अपने गांव के लिए रवाना हो गए। और अगली सुबह वो लोग दोनों अपने गांव पहुंचे। श्रवण की अम्मा रमा बिस्तर पर ही पड़ी थी। अम्मा, अम्मा। तू आ गया बेटा, तुझे देखने के लिए ही अभी तक मैं जिंदा थी। अम्मा, ऐसी बात ना बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, मेरा आखिरी वक्त आ गया है, तुझे और बहू को देख लूं, बस यही ख्वाहिश थी, अब वो मुकम्मल हो गई। ऐसा ना कहिए अम्मा। श्रवण, मेरी एक बात मानेगा? हाँ अम्मा, कहो। मैं चाहती हूँ कि जहाँ हमारे अम्मा और अजदाद ने ज़राअत की है, तू भी वहीं ज़राअत कर और इस गांव को छोड़कर शहर ना लौट। लेकिन अम्मा, हमारे खेत तो बंजर हो चुके हैं। इल्म है, लेकिन तेरे परदादा जी ने भी बंजर खेतों को ही जरखेज बनाया था। तू भी एक मर्तबा कोशिश कर ले। ठीक है अम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब मेरी सारी ख्वाहिशें मुकम्मल हो गई, अब मैं खुशी से मर सकती हूँ। अम्मा। श्रवण की अम्मा ने अपना जिस्म छोड़ दिया। श्रवण और शांति फूट फूट कर रोए। कुछ रोज बाद, आपको याद है ना, माँ जी की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि हम ज़राअत करें। हाँ शांति, लेकिन वो खेत बंजर हैं। कोई बात नहीं, हमने भी तो ताउम्र मजदूरी की है। मुझे यकीन है कि हम बंजर खेत को जरखेज बना सकते हैं। हाँ, बना तो सकते हैं, लेकिन इसमें काफी वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आपका साथ देने के लिए। दुआ करो कि वो खेत जरखेज हो जाए। अगले रोज श्रवण और शांति दोनों खेत में गए। यहाँ तो बड़े बड़े पत्थर हैं, कब्ल हमें इन सबको हटाना होगा। हाँ चलो। शांति और श्रवण ने मिलकर बड़े बड़े पत्थर हटाए और फिर मिट्टी को पीटने लगे। इस मिट्टी पे तो बहुत मेहनत करनी होगी। हाँ, अगर तुम थक गई हो तो जरा देर आराम फरमा लो। नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर जरा देर बाद घर चली जाना। तुम्हें खाना भी तो पकाना होगा ना। हाँ, लेकिन तब तक आपकी मदद तो कर लूं। दोनों हथौड़े से मिट्टी पीटते रहे। कुछ देर बाद शांति ने हथौड़ा वहीं रख दिया और घर की जानिब निकल गई। शांति ने घर जाकर खाना बनाया। शाम हुई और थका हारा श्रवण घर लौटा। शांति उसके लिए पानी ले आई। थक गए? हाँ। और भूख भी लगी होगी, खाना तैयार है। कुछ देर में खाता हूँ। शांति समझ गई कि श्रवण बहुत ज्यादा थक गया है और वो उसके हाथ दबाने लगी। कुछ रोज और इतनी मेहनत करनी होगी, फिर हमारे खेत भी जरखेज बन जाएंगे। हाँ, उम्मीद तो यही है। कुछ देर बाद दोनों ने खाना खाया और थकान की वजह से दोनों सो गए। अगले कई रोज तक वो दोनों खेतों को जरखेज बनाने में जुटे रहे। अब ये मिट्टी सही लग रही है।
लेकिन अभी मिट्टी में पानी की कमी है। कल से हम नहर बनाने का काम शुरू करेंगे। ठीक है। नहर बनाने का काम शुरू था। शांति और श्रवण अपने खेतों से दरिया तक की नहर बनाई और तब जाके उनके खेतों तक पानी आया। वाह, ये हुई ना बात। अब कुछ ही रोज में हम बीज बो सकते हैं। हाँ, अब लग रहा है कि हमारे खेतों में भी जल्दी फसल उगेगी। हाँ, यकीनन उगेगी। इतने रोज की कड़ी मेहनत बाद आज श्रवण और शांति के चेहरे पर खुशी नजर आई थी। अगले 2 रोज तक श्रवण और शांति ने आराम फरमाया। श्रवण ने बीज भी खरीद लिए और फिर दोनों ने मिलकर बीज बोए। शांति घर से कुछ और बीज ले आई थी। ये कैसा बीज है? ये धनिया के बीज हैं, मुझे घर में मिले। धनिया की फसल 8-10 दिनों में ही उग जाएगी। अच्छा है, कम से कम कुछ तो उगे। बीज बोना मुकम्मल हुआ। कल से तुम्हें खेतों में आने की जरूरत नहीं है शांति। मैं खेतों में आपोशी कर लूंगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तुम नहीं होती तो मैं तन्हा कैसे करता ये सब। लेकिन मैं हूँ ना, तो फिर ऐसा ख्याल क्यों? अब तो बस फसल उगने का इंतजार है। हम दोनों ने इतनी मेहनत जो की है। हाँ, श्रवण और शांति को अच्छी फसल की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनके साथ क्या होगा। अगली सुबह जब श्रवण अपने खेतों में पहुंचा तो उसके खेतों में फसल लहरा रही थी। श्रवण को अपनी नजरों पर यकीन न हुआ। ये मेरे ही खेत है ना? श्रवण परेशान था। वो दौड़कर घर गया। शांति, फसल उग गई है। क्या? हाँ, सारी फसल उग गई है। शांति और श्रवण दोनों खेत लौटे। शांति भी हैरान थी। ये तो कमाल है। हाँ। फिर दोनों ने मिलकर फसल की कटाई शुरू की। सुबह से रात हो गई। अब घर चलते हैं, बाकी कल काटेंगे। हाँ, मैं बस थोड़ा हरा धनिया ले लूं, दाल बनानी है। शांति ने हरा धनिया तोड़ लिया। घर जाकर शांति ने दाल चावल बनाया और जैसे ही उसने दाल में हरा धनिया डाला तो वो दाल सोने में तब्दील हो गई। अजी, ये देखिए। सोने की दाल? ये धनिया मैंने दाल में डाला तो दाल सोने में तब्दील हो गई। इसका मतलब ये धनिया जादुई है। तुमने खेत में इसके बीज बोए थे, इसीलिए एक रात में ही सारी फसल उग गई और अब इसे दाल में डालते ही ये सोने में तब्दील हो गई। हाँ, हमारे तो नसीब ही खुल गए। अब हमें किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। उस सोने को फरोख्त कर श्रवण ने बड़ा घर बना लिया। अब उन दोनों को खाने पीने की जरा भी फिक्र नहीं थी। अजी, आप मुलाजिम क्यों नहीं रख लेते काम करने के लिए? अब तो हमारे पास सब कुछ है। आज हमारे पास भले ही सब कुछ है, लेकिन एक वक्त था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। जादुई धनिया का एक बीज और हमारे खेतों ने हमारा नसीब बदल दिया। मैं ताउम्र अपने खेतों में खुद ही काम करूंगा और मैं आपकी मदद करूंगी। दौलत हासिल करने के बावजूद शांति और श्रवण ज़राअत करते रहे। ये तो उनकी सादगी थी। पैसा था, लेकिन पैसों का गुरूर नहीं था।